Bismillahirrahmanirrahim. You are watching my channel Rigorous Mathematics. Students, today is the turn of lecture number 13 of Tensor Analysis. Tensor Analysis की लेक्चर सीरीज में पहले 12 लेक्चर्स हो चुके हैं और उसके अंदर अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम डिफरेंट रैंक्स के अगेंस्ट टेंसर्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर सकें. ठीक है, जीरो ऑर्डर टेंसर क्या था? वो एक स्केलर था या इनवेरिएंट था. आज हम स्टडी करने लगे हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर. क्या स्टडी करने लगे हैं? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर. फर्स्ट ऑर्डर टेंसर दो तरह के होते हैं. इसकी जो टाइप 1 है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स और टाइप 2 को कहा जाता है कोवेरिएंट वेक्टर. ये देख सकते हैं आप कि मैंने क्या लिखा, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर फर्स्ट टाइप, और इसका एक नाम और भी क्या होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वेक्टर इज ऑल्सो अ टेंसर. तो आज हम उसकी बतौर टेंसर जो डेफिनेशन है वेक्टर की वो देखेंगे. अब वो दो क्लासिफिकेशन ऐसी होती है कि एक क्लास को आप कह देते हो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर ऑफ टाइप 1 या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. जब भी लफ्ज लिखा हो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट मींस कि फर्स्ट ऑर्डर टेंसर की टाइप 1 की डिस्कशन हो रही है और उससे मुराद बेसिकली कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स आर ऑफ टू टाइप्स. टाइप नंबर 1 क्या है? कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स ऑफ फर्स्ट रैंक. और इस पूरी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है सिंपली कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स. सो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स इज वन ऑफ द क्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स. ओके, तो हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर टेंसर में जब कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स की बात होती है या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स ऑफ फर्स्ट रैंक या फर्स्ट ऑर्डर की बात होती है, ठीक है, तो उससे क्या मुराद है, उसकी डेफिनेशन क्या है? ओके, अ सेट ऑफ n क्वांटिटीज ai. वो ये कह रहा है कि n क्वांटिटीज का सेट, ai से मुराद n क्वांटिटीज है. इट मींस a1 a2 a3 अप टू an. ठीक है, इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 अप टू xn. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए ये n क्वांटिटीज क्या बनाती हैं? फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक या फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर सिंपली. ठीक है, a set of n quantities ai in a coordinate system x1 x2 up to xn is said to form components of a contravariant vector या contravariant tensor of first order if it is related to another set of n quantities. अगर आपका ये सेट आगे मजीद n क्वांटिटीज के साथ रिलेट करता हो, अब रिलेट करेगा तो इन n क्वांटिटीज का कोई रिलेशनशिप होना चाहिए इन n क्वांटिटीज के साथ. ऑफ कोर्स a बार p लिखा हुआ है और p से मुराद यहां पर जाहिर है वो n क्वांटिटीज है तो वो 1 से n तक जाएगा. इट मींस कि ये वो क्वांटिटीज हैं. ठीक है, ये वाली क्वांटिटीज कब जो है किसी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के कंपोनेंट्स के तौर पे रोल प्ले करेंगी जब इनका रिलेशन इन n क्वांटिटीज के साथ बन जाए. और ये क्वांटिटीज कहां पर होंगी? x बार सिस्टम के अंदर. तभी इसको उसी मुनासबत से a बार की नोटेशन दी गई है. ठीक है, और वो रिलेशनशिप किस अंदाज में होगा? वो ट्रांसफॉर्मेशन सेटअप यहां से आपको मिलेगा. ठीक है, इसको मैं जब आप इक्वेशन 1 को देखते हैं तो इससे क्या मुराद है कि a बार p इज इक्वल टू पार्शियल x बार p बाय पार्शियल xi ai. यहां पर i डमी इंडेक्स है और p आपके पास एक फ्री इंडेक्स है. इसका मतलब p की हर वैल्यू के लिए एक एक्सप्रेशन मौजूद है और p की वेरिएशन 1 से n तक है. अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो आपको बात ज्यादा अच्छी क्लियर होगी और फिर समझ आएगा कि इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है.
इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट n इक्वेशंस। कैसे? जब आप p को 1 वैल्यू दोगे, इट विल बी पार्शियल x बार p, सॉरी p कितना आ जाएगा, इट विल बी 1 पार्शियल x i a i। अब a i आपके पास क्या चीज है, i इज अ i इज अ डमी इंडेक्स। तो डमी इंडेक्स के ऊपर समेशन मौजूद है, इट मीन्स पार्शियल x बार 1 बाय पार्शियल x1 a1 पार्शियल x बार 2 बाय पार्शियल x2 a2। करते करते प्रोसेस कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, क्योंकि i के ऊपर भी जो वेरिएशन है वो n तक है, मगर समेशन के साथ है। पार्शियल x बार n बाय पार्शियल xn a n। ठीक है, अगली इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, a बार 2 इज इक्वल्स टू पार्शियल x बार 2 बाय पार्शियल xi होगा, ai इज इक्वल्स टू पार्शियल x बार 2 बाय पार्शियल x1 a1 प्लस पार्शियल x बार 2 बाय पार्शियल x2 a2 प्लस अप टू प्लस पार्शियल x बार 2 बाय पार्शियल xn an। और करते करते आखिरी वैल्यू कौन सी पुट होगी, p की वैल्यू n पुट होगी, तो पार्शियल x बार n बाय पार्शियल xi ai इज इक्वल्स टू पार्शियल x बार n, अब i को वेरी करें, प्लस पार्शियल x बार n बाय पार्शियल x2 a2 प्लस अप टू प्लस पार्शियल x बार n बाय पार्शियल xn an। ये सेट ऑफ इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि x सिस्टम के अंदर ये n क्वांटिटीज अगर x बार सिस्टम में पाए जाने वाली इन n क्वांटिटीज के साथ इस प्रोसेस के थ्रू रिलेट कर जाए, तो ये वाले जो क्वांटिटीज होंगी n, ये क्या बनाएंगी, दे विल फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर की टाइप 1, यानी कि दे विल फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, और दे विल फॉर्म द कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो ये चीज आपके पास आ गई। अब ये रिलेशनशिप जब हमने ओपन करके लिखा तो यहां से हमें ये चीज मिली। अगर आप इसको टैली करें आपस में, a1 बार इस पूरी चीज के बराबर है, तो ये a1 बार इन सब के साथ रिलेट कर रहा है। आप फार्मूले में देख सकते हैं कि a1 a2 मतलब उन सब पे डिपेंड कर रहा है अपनी वैल्यू के लिए, कि ये n क्वांटिटीज कहां पर हैं, x सिस्टम में है। ठीक है, और x बार सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब के सब फंक्शंस हैं x सिस्टम में पाए जाने वाले कोऑर्डिनेट्स के। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से पता होगा कि उसमें टू वे प्रोसेस मौजूद होता है। x सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स x बार सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करते हैं, फंक्शन होते हैं उनके, और इस तरह x बार सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स फंक्शन होते हैं x सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसी तरह ये a बार 2 भी सबसे लिंक कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप इस अंदाज में जो आता है, ठीक है, तो ऐसे a1 a2 an जो इन n रिलेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके जरिए से जब आप वहां पर मजीद n क्वांटिटीज ऐसी तलाश करते हैं कि वो n क्वांटिटीज इस फॉर्मूले के तहत लिखी जाती हैं, तो ऐसे n क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज द कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स और द कंपोनेंट्स ऑफ सिंपली कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स। ठीक है, इस पूरी सिचुएशन को अगर मैं चाहूं तो एक मैट्रिक्स के अंदर भी लिख सकते हैं हम इसको, तो विच मे बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आएगा हम देख लेते हैं इसको।
which may be written in matrix form as, यहां क्या बनेगा, A1 बार A2 बार up to AN बार is equals to पार्शियल, आपके पास क्या आएगा, x बार 1 बाय पार्शियल x1। नेक्स्ट आपके पास इसको कैसे आप कंटिन्यू करोगे, पार्शियल x बार 1 बाय पार्शियल x2 अप टू पार्शियल x बार 1 बाय पार्शियल xn। एक सेट ऑफ इक्वेशन से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी जाती है, यू नो, पीपल नो वेरी वेल कैसे करना है। सेकेंडली पार्शियल x बार 2 बाय पार्शियल x1, पार्शियल x बार 2 बाय पार्शियल x2 अप टू पार्शियल x बार 2 बाय पार्शियल xn अप टू सो ऑन। फाइनली क्या लिखा जाएगा, पार्शियल x बार n ओवर पार्शियल x1 होगा, पार्शियल x बार n ओवर पार्शियल x2 होगा एंड पार्शियल x बार n ओवर पार्शियल xn होगा। और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन आएगी, दिस विल बी a1, दिस विल बी a2 अप टू an। अब आप यहां से गौर करें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं राइट साइड की जो चीजें हैं, तो अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब इक्वल रखेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही चीज मिलेगी जो आपको इससे पहले मैंने रब करने से पहले लिखी थी। तो ये मैट्रिक्स सिस्टम में, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आपने उन सेट ऑफ n इक्वेशंस को लिख दिया। इसको आप 2 कह दें। अगर आप ये सारा प्रोसेस n डायमेंशनल स्पेस के अंदर कर रहे थे, अगर आप ये प्रोसेस 3 डायमेंशनल स्पेस पे करें, जो कि नॉर्मली होता भी वहीं पर है, तो ये क्या बनेगा, फॉर n इज इक्वल टू 3 2 becomes, n equals to 3 के लिए 2 will become n equals to 3, 2 becomes a bar 1, a bar 2, a bar 3 is equals to partial x bar 1 by partial x1, partial x bar 2, sorry, partial x2 and partial x bar 1 by partial x3। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल x बार 2 by partial x1, partial x बार 2 by partial x2, partial x bar 2 by partial x3, this is 1, and finally partial x bar 3 by partial x1, partial x bar 3 by partial x2, partial x bar 3 by partial x3। ओके, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, यहां पर आगे जगह नहीं है तो मैं यहां सिंपल लिख देता हूं, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाले वेक्टर्स आप लिख देंगे, सॉरी वेक्टर से बड़ा ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे, a1 a2 a3। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 3 के लिए आपका सिस्टम इस अंदाज में क्या हो गया, उसको हमने लिख दिया। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि n क्वांटिटीज n डायमेंशनल स्पेस में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत जब वो रिलेशनशिप n क्वांटिटीज का n मजीद क्वांटिटीज के साथ बन जाए, दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का सेम डायमेंशनल स्पेस के अगेंस्ट, तो वहां पर वो पहले वाले n क्वांटिटीज किसी कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक के कंपोनेंट्स कब होते हैं, जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। यानी कि x सिस्टम में पाए जाने वाली n क्वांटिटीज
जब इस पूरे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें और वो रिलेट हो रही हो x बार सिस्टम में पाई जाने वाली n क्वांटिटीज के साथ थ्रू दिस रिलेशनशिप। तो ऐसी n क्वांटिटीज को, ऐसी साम्राज्य वाली n क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज द components of the contravariant vectors, or they are called as components of the contravariant tensors of order 1. Thank you so much for today. That's it for today. Keep subscribing my channel and like my videos.